इस जीवन को जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं सर्वश्रेष्ठ। एक तो ये कि सब कुछ मेरे हाथ में है, सारा कर्म मेरा ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका जो रिजल्ट है वो मेरे कारण है, कहीं ना कहीं मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। तो ऐसे में क्वेश्चन होता है कि आप कौन है या मैं कौन हूँ, इसको बोलते हैं ज्ञान योग। दूसरा है जो सब कुछ है ना वो प्रभु के कारण ही है, सब उसी की कृपा है, अच्छा और बुरा जो भी है सब कुछ जो है वो उसी के हाथ में है, तो इसको कहते हैं भक्ति योग। तीसरा कोई नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और हम लोग चूंकि ना इधर होते हैं और ना उधर होते हैं, कहीं बीच में होते हैं। कुछ अच्छा हो जाए तो हमने किया है, कुछ बुरा हो जाए तो उसने किया है। यही एक कारण होता है कि कभी भी हम सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, और शायद यही एक कारण होता है कि हम कभी भी एक तरह से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। तो कोई एक रास्ता जो आपके मन को ज़्यादा भाए उस पर चलिए, और 100% आप ईश्वर तक भी पहुंचेंगे और दुनिया में भी काफ़ी ऊपर जा पाएंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही विशेष, मतलब अगले 100 साल में ऐसा बदलाव नहीं आने वाला दुनिया में। आपके लिए क्या लाएगा उस पर बात करेंगे, पर 100% है कि ऐसा ना तो पहले हुआ है, बहुत मतलब आसपास नहीं हुआ है। 1968 में कुछ ऐसा सा हुआ था, और अगर पिछले 2025 साल जो हम चल रहे हैं चले जाएं तो ऐसा सिर्फ 25 बार हुआ है जिस तरह के ग्रह योग अब बन रहे हैं। इनमें से कुछ का जिक्र हमने किया है, उसके ऊपर अलग से वीडियो है। इसमें प्रेत योग या श्रापित योग या फिर आपका पिशाच योग के बारे में हमने वर्णन किया है। शनि के जो परिवर्तन है उसके ऊपर भी अलग से वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। पर इसमें हम और भी बहुत सारे योग बन रहे हैं जो कभी बने ही नहीं ऐसे, और चूंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है एक तरह से, अगर हम कहें कि समय का एक शिफ्ट है, समय का एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। ये जो ब्लैक होल होता है ना जिसके चारों तरफ हमारा सोलर सिस्टम चलता है, जब वो दूर होता है उससे कहीं ना कहीं, तो कलयुग सबसे दूर और सबसे पास तो सतयुग, तो हम थोड़ा सा दूर से अब पास की तरफ जा रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये क्या लेकर आएगा, कितने सारे योग बन रहे हैं। धूर्त योग बन रहा है, पृथ्वी योग बन रहा है, विक्षिप्त योग बन रहा है, ग्रहण योग बन रहे हैं दो दो, जड़मती योग बन रहा है, और प्रेत श्रापित पिशाच योग बन रहा है, विष योग बन रहा है, गुप्त संबंध योग बन रहा है, खप्पर योग बन रहा है। अब ये सारे योग खराब हैं ऐसा नहीं है, इनके अलग अलग हो सकते। काल पुरुष की कुंडली में इस तरह से बन रहा है, आपकी कुंडली में वो क्या योग है इस पर भी बात करेंगे। इनमें से जो खप्पर योग है उसका अर्थ है कि जो संवत्सर स्टार्ट हो रहा है, हिंदू नववर्ष 30 तारीख से 30 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, हमारा नववर्ष 30 को ही हो रहा है। वो बात अलग है कि हम में से ज़्यादातर लोग 31 दिसंबर को ही नववर्ष मानते हैं, पर हम चैत्र प्रतिपदा है, नवदुर्गा की शुरुआत है, उसके बाद तो अप्रैल है ही 30 के बाद। तो वो उस दिन इस तरह की घटनाएं हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। एक तो होता कभी भी बनना, एक होता साल की शुरुआत में ही ये तरह का ग्रहण है, आपका अमावस्या है, और इतने सारे योग हैं। तो ये क्या कह रहा है ऐसे तो चूंकि जितने भी ये ग्रह हैं जिसकी राशि में है, गुरु की राशि, गुरु जो है वृषभ राशि में है और रोहिणी नाम के नक्षत्र में है, जो अच्छा नक्षत्र माना गया है। तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके तो एक अच्छी ही बात है, अच्छाई की तरफ ही ले जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही ले जा रहा है। पर ये स्पिरिचुअलिटी की प्रॉस्पेरिटी है, या अध्यात्म की प्रॉस्पेरिटी है। यहाँ पर ऐसे लोग जो ईश्वर में भरोसा करते हैं, प्रेम में भरोसा रखते हैं, जो स्वतंत्रता पर सबके लिए हो, एक तरह से जिनको आस्था है, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। धर्म मतलब सही, जिसके थ्रू आपके लिए भी अच्छा, सबके लिए अच्छा है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ, एक तरह से हम जुड़े हुए हैं। साइंस भी कहता है बिग बैंग, एक चीज़ से ही सब कुछ आया, एक से सब जग उपजा, एक ही चीज़ से सब कुछ आया, तो सबके अंदर एक ही परमात्मा है। और जब ऐसा है तो सबके बीच में कंपैशन होना ज़रूरी है, पर हो रहा कंपटीशन है। ऐसा है तो सबका एक साथ होके आगे बढ़ने की कोशिश करना बेस्ट तरीका है, पर हो रहा उल्टा है। यही कारण है कि कलयुग में साइंस कितनी भी आगे बढ़ी हो, इंसान मानसिक रूप से दुख उसका बढ़ा ही है, घटा नहीं है। कंफर्ट कितना भी आगे हुआ हो, पर आपस में रिश्तों की जो मजबूती है वो घटी है, बढ़ी नहीं है। पर अब ऐसा होगा, धीरे धीरे इंसान जो है अच्छे युगों की तरफ बढ़ेगा, कॉन्शियसनेस ऊपर जाएगी, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, प्रेम, कंपैशन, ये सब बढ़ने वाला है। और जो लोग इन बातों में भरोसा करते हैं वो उस तरह की संस्थाएं भी आएंगी, उस तरह की चीज़ें भी होंगी। और जो कंट्रोलिंग पावर्स हैं,
जो छल कपट पावर इन सब का यूज करके जो आगे बढ़ रही हैं थी चीज़ें, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। आपके केस में ये सब पंचम भाव में हो रहा है, ये सारे योग पंचम भाव में बन रहे हैं। तो सबसे पहले धूर्त मतलब शनि और बुध। पहली बात तो यह बुद्धि के भाव में इस तरह के योग का बनना, आपको कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है कम से कम इस महीने। बड़ा निर्णय मतलब कोई बहुत बड़ा निर्णय है तो उसे टालने की कोशिश करें। धन से संबंधित, संतान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई बहुत बड़ा प्लान अभी कम से कम एक्शन ना लें। प्लान भी बनाए तो प्लान तो बदला भी जा सकता है, एक्शन ना लें फिलहाल में, ये आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि बुध जो है ना वो धन के मालिक है, अष्टम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, मेटामॉर्फोसिस के मालिक है। वही शनि जो है वो आपके लिए मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क ये सब दिखा रहे हैं। तो कुछ ऐसा चीज़ ले सकते हो जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़े, आपके एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, अननेसेसरी प्रयास की तरफ भी आप चले जाओ। तो कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। संतान से ध्यान रखना है, प्रेम में विशेष ध्यान रखना है, शिक्षा में विशेष ध्यान रखना है, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका, वो आपके स्पाउस का अगर वो काम करता है तो उसका जो फ्रेंड सर्किल है या उसका जो लाभ का तरीका है वहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना है। दूसरा योग जो है पितृ। पितृ क्या होता है? शनि और सूर्य मिल रहे हैं आपके, ये भी पितृ है दोष कहीं ना कहीं। राहु और सूर्य का जो ग्रहण है वो भी कहीं ना कहीं पितरों से जोड़ता है आपका। राहु और चंद्रमा वो भी पितरों से जोड़ता है। तो उस तरह के दोष भी बन रहे हैं यहाँ पे पर आपके केस में सूर्य दशम भाव के मालिक बनते हैं, चंद्रमा भाग्य के मालिक बनते हैं। तो देखिए ये आपके लिए उतना बढ़िया निकल के नहीं आ रहा है, पर ये कुछ अच्छा भी होता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए, वैराग्य के लिए अच्छा है। इस समय धर्म से संबंधित और करियर से संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो क्या करें? देखिए अगर रास्ता सामने उबड़ खाबड़ है तो क्या करते हैं लोग? धीरे चलते हैं, देख के चलते हैं, लाइट्स का यूज करते हैं, सोच समझ के चलते हैं, कान आँख खोल के करते हैं, कोई भी निर्णय एकदम से नहीं लेते हैं। अपने बॉस से, बड़ों से, गुरुओं से, टीचर्स से बना के रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ख्याल रखते हैं। अपने हाथ में जो डिसिप्लिन है, जो आप कर सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उस पर पूरा फोकस करते हैं, उसको भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ते, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ देते हैं। क्योंकि वैसे भी हम उतना ही कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। टेंशन जब हम लेते हैं तो दूसरे की प्रॉब्लम हो ना हो अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। किसी से भी नफ़रत नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम किसी से नफ़रत करते हैं, किसी का बुरा करना चाहते हैं बाय चांस, तो हम अपना ही बुरा कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। इंसान ने भी ऐसा ही किया। साइंस की इस रेस में प्रकृति से अलग होता चला गया तो क्या हुआ? आप ही का हवा पानी खराब हो गया, आप ही का खाना पीना खराब हो गया, हमारे अंदर ही रोग आ गए। और कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए ही इतनी सारी साइंस की उपलब्धियों के बाद भी जीवन में एक संघर्ष बना हुआ है। नई नई चीज़ें आ रही हैं जो परेशान कर रही हैं। कभी नई बीमारी आ रही है, कभी भूकंप आ गया है, कभी हवा ऐसी हो रही है कि सांस नहीं ले पा रहे हैं, कभी पानी ऐसा आ रहा है कि पथरियाँ हो रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। और हम अपने बारे में सोच कैसे सकते हैं जब हम सबसे जुड़े हुए हैं? तो सबको साथ लेके जब तक हम नहीं चलेंगे दिक्कतें आती रहेंगी। पर अब ये जो समय है वो कहीं ना कहीं मजबूर कर देगा इंसान को कि वो समझे, सोचे। या तो वॉर होंगी और बहुत सारा विनाश होगा और तब जाके मनुष्य संभलेगा, या फिर बुद्धि के बल पे संभलेगा, पर होगा जरूर। ये समय ऊपर ही जाना है, आगे जाना है। खप्पर योग भी यही होता है, जब राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य, तो अपोजिशन। अब टर्की में सुन रहे होंगे आप कहीं और भी सुनेंगे कि जैसे बांग्लादेश है कि प्रजा और राजा आमने सामने हैं, तख्ता पलट हो रहे हैं। ये सब होने वाला, होता रहेगा। एसिसिनेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि इस तरह के जब 1968 में थे तो मार्टिन लूथर किंग, उनका एसिसिनेशन हुआ था। कुछ कुछ इस तरह के बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं जरूरी हो, पर ऐसा हो सकता है। ऐसी चीज़ें होंगी, विनाश वाली चीज़ें होंगी, पर वो विनाश होगा अच्छे के लिए। जैसे शिव जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। रुद्र रूप में वो विनाश करते हैं, पर उसका जो मेन मकसद होता है वो ऑस्पिशियसनेस ही लाना होता है, धर्म की स्थापना ही होती है। माता ने भी जब खप्पर उठाया था तो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तो खप्पर का योग रक्तबीज के लिए, जो कहीं ना कहीं अधर्म का प्रतीक है। तो अधर्म का विनाश का समय कह सकते हो। खप्पर योग जो होता है वो इसी चीज़ को होता है कि आपका अनबैलेंस है, अब उसको बैलेंस होना है। और बैलेंस होने के लिए फिर से कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। पंचम भाव प्रेम का है, विद्या का है, ज्ञान का है, क्रिएटिविटी का है, मंत्रों का है, धर्म का है। तो इन सब में ध्यान से रहें, सारी चीज़ों पे ध्यान रखें। स्टॉक मार्केट का है, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचें या फिर ना ही करें।
पहले से जो इन्वेस्ट किया है उसमें कोई लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, खैर वो आपके हाथ में नहीं है, पर नए से आपको बचना है। यहाँ पे संतान के साथ रिश्तों को बना के रखें। अगर आप माता बहनें जो मतलब कि माता प्रेग्नेंट हैं वो हैं, तो उसका बड़ा ध्यान रखें। कोई बात है तो उसको इग्नोर ना करें, बच्चे का, संतान का बड़ा ध्यान रखें। इसके बाद देखिए जड़मती। जड़मती क्या होता है? राहु और बुध। ये क्या होता है? लालच, लोभ। लालच और लोभ में जब बुद्धि आती है तो कितनी भी तेज क्यों ना हो, कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, अंततः अपना ही नुकसान कर लेती है, क्योंकि वो सेल्फ सेंट्रिक होती है और रियलिटी सेल्फ सेंट्रिक है नहीं। आप रियलिटी के अगेंस्ट हो, आप प्रकृति के अगेंस्ट हो, आप कितना भी दिमाग चला लो, चूंकि आप अपने ही अगेंस्ट हो ना, तो आपका तो विनाश होना ही है, उस चीज़ को बदलना ही होगा। तो इंसान के साथ भी यही हुआ है, अपने ही अगेंस्ट गया है। जो भी चीज़ बनाई है उससे, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, इन सब, अग्नि तत्व है, इन सब में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस किया है, और उसका शरीर भी इन्हीं से बना हुआ है। खुद ही अपने घर में आग लगा रहे हैं और फिर गाना भी गा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो इंसान कर रहा है। पर अब समय है कि उसको थोड़ा बदलना है। कलयुग एक तरह के या तो खत्म होके दूसरी तरफ जा रहा है, या फिर कलयुग के अंदर ही एक स्वर्णयुग की जो है समय चल रहा है, पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा जरूर हो रहा है। आपके लिए जड़मती योग का मतलब हो गया राहु और बुध। बुध आपके चार्ट में देखा जाए तो धन के मालिक हैं, और इसके तो लाभ के मामले में, इनकम के मामले में कुछ सीनियर्स लोगों के सामने, बड़े लोगों से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। बड़े भाई बहन की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। अपने से बड़ों के साथ संबंधों को बनाएं, वहाँ पे लालच, ईगो, इन सारी चीज़ों को ना लाएं। रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी छोटी सी ईगो या कोई बात आपको ना फिर बाद में बड़ा दुख होता है उससे, कि वो इतना अच्छा व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति या योग्य व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता था, पर किसी छोटी मोटी बात के ऊपर आपने उनसे रिश्ता बिगाड़ लिया। आप ये समझ ही नहीं पाए कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, और ऐसा होता ही है जब समझ में अंतर होता है। जैसे संतान माँ बाप को नहीं समझ पाती है, ऐसा दोस्तों में भी होता है। ऐसा दो, एक ज्ञानी और एक थोड़ा अज्ञानी, उसमें भी होता है। वो उसका भला चाहता है, उसको लगता है वो बुरा चाह रहा है, या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जल्दी में, इमोशंस में ऐसे निर्णय ना लें, खासकर अपने से बड़ों के बारे में। इसके बाद जो श्रापित योग है, इसके ऊपर तो डिटेल में वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हो। श्रापित योग, पिशाच योग का राहु और शनि आ रहे हैं ये तो ये एक तो यही है, संतान के साथ आप ध्यान रखें, माता के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ अपना जो एक्शन है उसको थोड़ा सोच समझ के लें। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन यहाँ पे ना लें। राहु शनि मिलते हैं तो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन, सैडनेस, इसकी तरफ भी ले जा सकते हैं। कभी कभी ये शनि राहु की तरफ जाए तो इम्पल्सिव एक्शन हो सकते हैं, सडन गुस्सा आ सकता है। फिर बाद में भले ही आपको लगे ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ये माफ़ करें लोगों को। देखिए, मन में अगर ईर्ष्या की आग है ना, तो दूसरे के ऊपर उसका कोई असर हो ना हो, आपके हेल्थ के ऊपर ज़रूर होगा। वो कितना आपको ऊपर ले जाने में सहायता करती है इसका पता नहीं, पर चूंकि सबसे पहले स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य को तो नीचे लाती ही लाती है, ये 100% है। तो इस बात पे ध्यान दें। विष योग होता है शनि और चंद्रमा का, ये वैराग्य के लिए अच्छा होता है, मन में थोड़ा उदासी लाता है। आपके लिए शनि चंद्रमा का योग जो है भाग्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। पिता, गुरु, टीचर्स, उनसे कुछ डिफरेंस ओपिनियन करा सकता है। अच्छा यही है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए वैराग्य को दिखाता है ये। और इसकी सबसे बड़ी रेमेडी है कि दाता बनिए, गिवर बनिए, लाइफ में देना सीखिए, लेना नहीं। अगर आप देना वाले बनेंगे, गिवर बनेंगे लाइफ में, तो ईश्वर आपको देगा, वो देगा। हाँ, थोड़ा समय हो सकता है, कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, पर आपकी इंटेंशन अगर करने की है, परिवार की, समाज की, दुनिया की, तो कहीं ना कहीं से रास्ता खोलेगा ज़रूर, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रभु देते हैं। ऐसा प्रकृति का विधान है। अगर आपने कुछ बहुत ही खराब कर्म किया है किसी कारण से, तो कुछ समय लग सकता है, पर अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं और आप मेहनत कर्म कर रहे हैं, तो आपकी ईश्वर हमेशा हेल्प करेंगे, करेंगे ही। इसके बाद देखिए, ये तो विष योग हो गया। गुप्त संबंध योग मतलब शुक्र और राहु का संबंध आ गया, शनि का संबंध आ गया। तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों में, अपने रिलेशंस में, आपको अपने प्यार में, रिश्तों में, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में ईमानदारी, लॉयल्टी, इन सब का ख्याल रखना है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि लालच में या किसी अपने स्वार्थ के कारण थोड़ा बहुत हम कुछ उल्टा सीधा करने की सोचते हैं, वैसे नहीं, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी भी ऐसे काम में जो आउट ऑफ द बॉक्स है,
मतलब लॉफुल नहीं है, उसकी तरफ नहीं जाना है। कभी कभी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जो चीज़ होती है वो लॉफुल तो होती है, बस थोड़ी अलग होती है, लोग नहीं कर रहे होते हैं उसको, तो वो आप कर सकते हो। कुछ पेंटिंग है, कुछ आउट ऑफ द पॉइंट पेंटिंग आप बना रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो टेक्निकल में जो अभी मतलब कोई उसको जानता नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। पर कुछ चीज़ें हैं कि जो सही नहीं है, तो उनसे आपको बचना है। यही है गुप्त संबंध योग। ऐसे में आपको कुछ ऐसी चीज़ें, सीक्रेट चीज़ों की तरफ मन हो सकता है, अकल्ट नॉलेज है, एलियंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके मन में, मंत्र वंत्र, कुछ ऐसी विद्याओं की तरफ भी आप आकर्षित हो सकते हो जो शायद गुप्त विद्याएं हैं। कुछ इस तरह का भी यहाँ पे योग बना हुआ है। खप्पर योग तो मैंने बताया कि सूर ही राजा सूर ही मंत्री, मतलब सरकारों पे आफत आने वाली है, प्रोटेस्ट होने वाले हैं, तख्ते पलट होने वाले हैं, और जो बड़े बड़े लोग हैं जिस चीज़ के, जैसे कोई हेड है, जैसे जज है कोई, जैसे आजकल चल भी रहा है, या कोई प्राइम मिनिस्टर हैं जैसे कि टर्की में चल रहा है, तो इन सब के जो बड़े बड़े हैं ना, ऊपर इंडिया में भी जो कुछ लोग कह रहे हैं ना, मोदी जी की गवर्नमेंट ये सब, वो इसी सब को देख के कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है। पर वो कहीं भी हो सकता है, सोच रहे हैं इंडिया में हो जाए, कहीं बांग्लादेश में होने वाला है, हो जाए शायद। इस तरह की चीज़ें होंगी, सडन चीज़ें होंगी, और बड़ी और अजीब सी चीज़ें होंगी जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। जैसे कि लंदन, यूके जो है वो बहुत बड़ा कंट्री रहा है, कभी पूरी दुनिया में राज किया है, और अगर उसी में, उस कंट्री में कुछ दिक्कत आ जाए, उलट पलट हो जाए, तो एक बड़ी बात होगी ना, एक बड़ा फेरबदल हो गया। तो ये भी खप्पर योग का रिजल्ट हो गया वर्ल्ड लेवल पर। आपके पंचम भाव में है तो पंचम भाव भी सत्ता का होता है और देवता का होता है। धर्म का पालन करें, अपनी डाइटीज हैं, आपके जो कुल देवता कुल देवी हैं उनकी प्रार्थना पूजा करते रहें, संतान का विशेष ख्याल रखें। दूसरे परिवर्तन जो आपके लिए थोड़ा अच्छा ही है वो है 14 तारीख के बाद सूर्य का यहाँ छठे भाव में आना और उच्च का हो जाना। मतलब 14 के बाद कुछ करियर में चीज़ें बेटर होंगी, कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बड़ों का, टीचर्स का, अथॉरिटी का आपको साथ मिल सकता है। हालांकि वो सब भी संघर्ष से को दिखाएगा, और किसी कंपटीशन में, रोग में आपकी विजय हो सकती है सूर्य की वजह से। इसमें भी पूरा महीना ऐसे तो ऐसा ही है, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, पर इसमें कुछ छोटे चेंजेस हैं। जैसे कि शुक्र और बुध, इनमें से जो शुक्र हैं वो आपके मार्गी हो जाएंगे 13 तारीख को, और बुध हो जाएंगे 7 तारीख को। तो 7 को जैसे ही बुध मार्गी हो रहे हैं आपके, तो धन के मामले में कुछ चीज़ें जो अटकी हैं तो उसका कुछ रिजल्ट आ सकता है। जैसे शुक्र होंगे तो शुक्र आपके लिए रिलेशनशिप में कुछ बेहतरी कराएंगे, फॉरेन विदेश जाना है, उससे संबंधित आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अटके पड़े हैं, तो उसके मामले में आपको जो है हेल्प हो सकती है। यहाँ पर शुक्र के मामलों में, शुक्र बिजनेस भी है, बिजनेस के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में। देखिए हम लोग जो है ना वो पृथ्वी लोक के वासी हैं, हम ऐसा मानते हैं, है ना, पृथ्वी लोक है। और इसके अलावा और भी तरह की गैलेक्सीज हैं जहाँ पे अपना सिस्टम है। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमसे नीचे वाले लोग हैं वहाँ पे, और भी हालत ख़राब है। जैसे आतल है, बितल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है, पाताल है, नागलोक है। इनमें भी कुछ बुद्धिमान जीव भी होते हैं, कुछ इस तरह के। जैसे नागलोक की आपने कहानी सुनी हो, पर फिर भी कहा सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा ना हमसे नीचे वाले ही हैं। वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, तब मनुष्य रूप मिलता है, और मनुष्य से फिर ऊपर जो है ना, फिर बड़े लोग हैं, जैसे पितृलोक है, स्वलोक है, हिरण्यलोक है, भूवलोक है, स्वाहालोक है, महालोक है, जन है, तप है, सत्यलोक है। ये बहुत ऊपर के लोग होते हैं। तो जो लोग अच्छे कर्म करते हैं पृथ्वी पर, वो पृथ्वी पर या स्वर्गलोक में आते हैं, फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं। कुछ लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और संत लोग वगैरह होते हैं तो हिरण्य लोक या कहीं ऊपर के लोकों में जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में इतना फंस जाते हैं कि बड़ी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और छोटी चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि बड़ी चीज़ हमें दिखती नहीं है। अब दिखे ना तो इम्पोर्टेंस ही कैसे दें। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करो, अपने मन को बड़ा करो, अपने दिल को बड़ा करो, छोटी मोटी चीज़ों को माफ़ कर दो, उसमें उलझो मत। ये साल भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा, इसी के ऐसा मेरे को आशा है, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस हॉरोस्कोप से। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए बड़ा अच्छा है, मतलब कुछ सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। जो लोग धैर्य रखेंगे, कुछ सीखेंगे, जिनकी सोच बड़ी रहेगी, जो दूसरों को माफ़ कर देंगे, वो आगे निकलेंगे। वही मंगल का जो परिवर्तन होगा, जो आपकी राशि के स्वामी है वो नवम में आ जाएंगे, हालांकि नीच के रहेंगे, ये आपके लिए अच्छा ही है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ज्ञान के थ्रू चलते हैं, अपने गुरुओं से जो सीखा है, आपने धर्म के पाथ पे चलते हैं, तो ईश्वर आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। ये भी यहाँ पे दिखा रहा है, थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह इस महीने में दिखा रहा है। तो ये हो गया वृश्चिक राशियों के लिए जो बहुत बड़ा परिवर्तन है उसका रिजल्ट। इस अप्रैल का तो है ही है।
और आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी सलाह ज़रूर दीजिएगा। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले वीडियो समाप्त करें, थोड़ा त्योहारों को देख लेते हैं कि 1 तारीख को बैंक हॉलीडे है, 6 तारीख को नवरात्रों का आखिरी दिन है और रामनवमी है, 12 तारीख की हनुमान जयंती है, 13 को वैसाखी है और अंबेडकर जयंती है। ये तो हो गए त्यौहार। 30 तारीख को एक अच्छा दिन है, इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन दान करना, पूजा करना, पाठ करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, सेवा करना, सोना आदि खरीदना अच्छा रहता है। ये माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ दिन है। कुछ लोग इसका मतलब कि वेट करते हैं इस दिन के लिए, कुछ शुरुआत करने के लिए। 12 का चैत्र पूर्णिमा है, 8 की कमादा एकादशी है, ओम नमो नारायणाय, 24 की वनुथनी एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18 और 25 का जो है ना प्रदोष व्रत है, ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। और 26 की शिवरात्रि है, 16 की संकष्टी, 27 की अमावस्या, बैसाख की अमावस्या है और 14 की मेष संक्रांति। सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है वो 14 को हो रहा है। तो ये थे त्यौहार। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, दिल से धन्यवाद, नमस्कार।